खबर दें आपको, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज़ जनाजा में भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी भी किस्म का कोई अभाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं, उनकी पुष्ट पनाही हिंदुस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया है कि ख्वारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान बाशिंदे शामिल हैं जो अफ़गानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मकीम अफ़गान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। जो भी ख्वारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है, उन्हीं का आला कार भी है और उसे भी इसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ बुनियाद मरसूस की तरह से मुत्तहिद हैं। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नैयर अली हमारे साथ हैं। नैयर अली, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बन्नू का दौरा किया है और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत की है। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत भी की है। इस मौके पर वज़ीर आज़म का ये कहना था कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी बताना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है और उनकी पुष्पनाही हिंदुस्तान कर रहा है। वज़ीर आज़म का इस मौके पर ये भी कहना था कि अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया है कि खारजियों और पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब कर लें और दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानियत को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है, जबकि जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्दियों पर उकसाएगा और इनकी प्रॉक्सीज के हवाले से सहूलतकारी करेगा और मामला फैमिली की बात करता है, वो उन्हीं का आलाकार है और उसे भी इसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज के खिलाफ बयानुल मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो भी ज़रूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरी तौर पर करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बन्नू CMH में जख्मियों की इयादत भी की और पेशावर के कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बन्नू कंटोनमेंट में इस्तकबाल किया। तो यूँ ये दौरा जो है इंतहाई अहम दौरा है जो कि अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किया है और इस मौके पर जो 12 बहादुर शहदा हैं उनकी नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने शिरकत भी की है। जी बिल्कुल नैयर अली, कुछ दिन पहले एक बैनुल-अक़वामी जरीदे की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई थी जिसमें बताया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हुकूमत की पॉलिसीज़ को सीरियस नहीं ले रही है, जबकि यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जो हैं वो जिस तरह से प्रेस कर रहे हैं KP अवाम को, इस तरह से KP हुकूमत को चाहिए नहीं कि वो मिलकर चलें इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ और आर्मी चीफ के साथ। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जब दौरे से कबल जो है वो ये इत्तला आई थी कि 12 बहादुर जो फौजी हैं वो शहीद हुए हैं और 35 जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है पाक फौज की जानिब से। तो उस वक्त भी यही बात सामने आई थी कि जो तमाम दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों में पूरे कौम को, अवाम को और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना उनका बहुत ज़रूरी है और इत्तेहाद जो है वो इस वक्त की ज़रूरत है। तो अगर KP हुकूमत की बात करें तो वो भी अगर मुत्तहिद होकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का हिस्सा बनेगी तभी जो है वो ये तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सकते हैं। और दहशतगर्दी की सहूलतकारी चाहे अफगानिस्तान से हो रही है और चाहे जो है वो भारत के जो सहूलतकारी के ज़रिए और भारत की जो
फंडिंग है उसके जरिए यहाँ पर जो है वो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में बिल्कुल हो रही हैं ऐसा ही है दहशतगर्दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से बहुत अहम दौरा किया गया है ये आज बन्नू का, और ऐसे वक्त पे ये दौरा किया गया है जब आज बहुत अहम कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा में 2 मकामात पर की गई, और उसके बाद वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत भी की है। हमारे सिक्योरिटी ज़राए का ये भी बताना है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 जो बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा है उसमें भी शिरकत की है। इस मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से अहम गुफ्तगू जो है वो भी सामने आई है। वज़ीर आज़म की जानिब से 2 टोक अल्फाज में ये कहा गया है कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है और उनकी पुष्टपनाही हिंदुस्तान कर रहा है। तो अफगानिस्तान के हवाले से इससे पहले भी ये बात जो है वो सामने आती रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और मुतअद्दिद बार जो है गुज़श्ता कई वर्षों में चाहे वो हमारे फॉरेन ऑफिस के जरिए हो या फिर मुख्तलिफ जो जरिए हैं उनके जरिए, सियासी ज़राए के जरिए भी जो वहाँ पर अबूरी हुकूमत है उस तक ये पैगाम पहुँचाया जाता रहा है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी है उसको रोका जाए, और उसकी जो पुष्पनाही जो हिंदुस्तान कर रहा है ख़ास तौर पर उसका जो है वो कला कमा किया जाए। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर इंतहाई 2 टोक मौक़िफ़ भी अपनाया है और अफगानिस्तान को ये वाज़ेह किया है कि खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। तो ये बहुत बड़ी लाइन है आज के दिन की कि 2 टोक अल्फाज में जो है वो अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया गया है, और बड़े अरसे के बाद इतना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के लिए सामने आया है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन मुस्तकिल और मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है दहशतगर्दी के लिए, और इसके नतीजे में जो है ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर जो नक्शे अमन है वो भी सामने आया, बल्कि बहुत कीमती जानें जो है उनका नुकसान भी हुआ है। तो वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे जो है वो शामिल हैं जो अफगानिस्तान से आकर जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, और गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में मुकीम अफगानी हैं उनके हवाले से जो है वो बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया गया है कि अब जो है वो उनका जल्द इनखला जो है वो इंतहाई अहम है। 2 मरहले जो है उनमें इनखला इस वक्त जारी है, एक मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरा मरहला इस वक्त जारी है इनखला के हवाले से। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है, और जो भी खारजी और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज हैं उनकी सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है, वो इन्हीं का आलाकार है और उसे भी इसी जबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है उन तमाम सियासी जमातों के लिए भी और उन तमाम रहनुमाओं के लिए भी जो किसी भी तरह से जो है जो कि प्रॉक्सीज हैं दहशतगर्दी की, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या खारजियों की हों, तो वो उसके ऊपर जो सहूलतकारी का मरहला है उसके अंदर शामिल है किसी भी तरह से, तो उसके खिलाफ भी जो है उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी और उसको उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा, जिसके हवाले से 2 टोक वज़ीर आज़म की जानिब से अब ये कह दिया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की जो गयूर अवाम है रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज के खिलाफ बयानुल मरसूस की तरह से मुत्तहिद और मजबूत हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरी तौर पर किए जाएंगे। तो ये इंतहाई अहम आज का दौरा है जिस दौरे में जो है वजीर आज़म वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर पेशावर के कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर और अब तक जो दहशतगर्दी के हवाले से जितना जो कार्रवाइयाँ वहाँ पर दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हैं उसके हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर ब्रीफिंग भी दी है पूरी तफसीली तौर पर। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल हैं दोनों ने जाकर बन्नू में CMH में जो जख्मी हैं उनकी इयादत भी की है। तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है दहशतगर्दों के खिलाफ भी कि इस वक्त जो है वो तमाम सिविल और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ना सिर्फ ये कि एक पेज पर हैं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है वो एक मजबूत किरदार अदा कर रही है। और जो भी दहशतगर्दी में मुलविस है, चाहे वो अफगानिस्तान से मुलविस हैं, चाहे वो जो है वो भारत की जानिब से एक पेज जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान में की जा रही है, उन सब के खिलाफ जो है वो डटकर खड़े हैं और एक हैं। इसके अलावा जो सबसे आज के जो दौरे की अहम बात है वो ये है
کہ تمام جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو اس میں میسج جو ہے وہ واضح طور پر دے دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو پراکسیز کی بات کی گئی ہے کہ جو بھی خارجیوں اور ہندوستان کی دہشت گرد پراکسیز کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے وہ انہی کا اعلی کار ہے، اور اسے بھی اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ اور وزیر اعظم کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس وزٹ کی اور اس بیان کی اور دو ٹوک اس جواب کی اشد ضرورت تھی ایسے وقت میں جبکہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں آئے روز جو ہے وہ ہمارے بہادر جوان جو ہے مسلح افواج کے، پولیس کے، ایس سی کے، ہماری جو بہادر فورسز ہیں ان کے جوان جو ہیں وہ جام شہادت نوش کریں، اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ جو دہشت گردی کا افریت ہے اس سے جان چھڑائی جا سکے اور اس سے جو ہے وہ شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ایسے وقت کے اندر جو ہے وہ دورہ اور یہ جو دہشت گردی سے متعلق اہم اجلاس ہے اس کی صدارت کرنا اور اس میں جو ہے وہ مکمل ایک بریفنگ لینا اور پھر اس کے بعد دو ٹوک موقف اختیار کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا میسج ہے جو نہ صرف یہ کہ افغانستان سے کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کے لیے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں پاکستان کے اندر ان کے لیے بھی ایک بڑا دو ٹوک موقف ہے۔ تو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنوبی وزیرستان آپریشن میں جو 12 شہداء تھے ان کی نماز جنازہ میں وہاں پر شرکت بھی کی ہے اور اسپتال میں زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے۔ جی